सर्कस के शेर नहीं, जंगल के शेर बनो। सर्कस के शेर वो होता है जो दूसरे के द्वारा नचाया जाता है, और जंगल का शेर अपने आप ही चलता है। किसी दूसरे का फुटबॉल मत बनो। अपना भाग्य का रिमोट किसी दूसरे के हाथ में मत दो। स्वयं इतना ज्ञान अर्जन कर लो, इतना बोध विकसित कर लो कि स्वयं चल सको। वास्तव में जो साहसी होते हैं वो अकेला चलते हैं। नेताजी भी अकेला गए थे अपने भारत को स्वतंत्र करने के लिए। क्यों डाकसू ने যদি না আসে তবে একলা चलो। ये गाना भी यही कहता है बंगाली में कि अगर कोई तुम्हारा साथ देने ना आए तो फिर अकेला चलो, अकेला अपने मंजिल की ओर बढ़ो। जो असत्य के मार्ग में होते हैं, जो अधर्म के मार्ग में होते हैं, वे कुकर्म करते हैं, जो जानते हैं मैं कुछ बुरा कर रहा हूं, उन्हें हमेशा ही साथ चाहिए होता है। उन्हें हमेशा ही 2-3 लोगों का साथ चाहिए होता है। अपना ओपिनियन, अपना वक्तव्य सबके सामने प्रस्तुत करने के लिए, सबके सामने खड़ा होने के लिए, क्योंकि उनमें उतना साहस नहीं होता। अकेला चलने के लिए साहस नहीं होता। लेकिन जो सत्य के और अग्रसर है, जो धर्म में स्थापित है, जो अच्छे कर्म करते हैं, जो विवेक, ज्ञान, बोध के साथ अपना जीवन यापन करते हैं, वो हमेशा ही साहसी रहते हैं। उनका जीवन गहरा होता है, वो शांत रहते हैं और चुपचाप अगर कोई साथ भी ना दे, क्योंकि वो जानते हैं वो जो कर रहे हैं सही कर रहे हैं, सत्य के लिए कर रहे हैं। इसीलिए वो अकेला चल देते हैं। उन्हें अपने साथ कोई रहे या ना रहे, उनमें इतना साहस होता है कि वो अकेला ही सबके सामना कर सकते हैं। सत्य के लिए संघर्ष जायज है। संघर्ष तो सभी को ही करना पड़ता है, परंतु कौन सा संघर्ष करना चाहिए ये ध्यान रखना चाहिए। एक हाथी को जब एक रस्सी से बांध दिया जाता है तब भी वो ये समझने लगता है कि उसका सीमा उतना ही है। वास्तव में उसके शरीर में इतना बल है कि वो रस्सी उसके आगे कुछ भी नहीं है। ठीक उसी प्रकार दोस्तों, अपनी सीमाओं को छोटा मत करो, अपनी ताकत को पहचानो और सही ताकत को सही जगह पर इस्तेमाल करो। वास्तव में हम जब ज्ञान नहीं लेते, सही ज्ञान में अपने आप को नहीं डुबाते, तब हम एक विरुद्ध दिशा की ओर, विपरीत दिशा की ओर चले जाते हैं। उस तरफ ही अपना प्रगति ढूंढते हैं। जो माया के हेतु हमें लोभनीय अच्छा लगता है, जो लगता है कि वास्तव में प्रगति कारक है, सबके लिए अच्छा है, मेरे लिए भी अच्छा है, परंतु वो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं, बल्कि वो उसका जाल है। परंतु वही दूसरी तरफ जिसके पास ज्ञान होता है, सही अर्थ का ज्ञान होता है, वो जानता है कि सही उद्देश्य क्या है, सही लक्ष्य क्या है, और उसी तरफ वो अपनी ताकत लगाता है। आत्मज्ञान ही सभी ज्ञानों का सार है और सबसे परम ज्ञान है, सबसे गूढ़ ज्ञान है, सबसे कठिन ज्ञान है। सबसे गूढ़ ज्ञान इसलिए क्योंकि इस ज्ञान में लोग उतना पारंगत नहीं है। सबसे परम ज्ञान इसलिए क्योंकि इसमें कोई किताब नहीं लिखा जा सकता, ये अनंत है। और सबसे कठिन ज्ञान इसलिए क्योंकि हमारी इंद्रिया, जो ज्ञान इंद्रिया है, वो बाहर की तरफ है, परंतु आत्मज्ञान करने हेतु, आत्मज्ञान अर्जन करने हेतु हमें अंतर्मुखी होना पड़ता है। हमें इस
लौकिक से परलौकिक की ओर दृष्टि उठाना पड़ता है। हमें अपना आत्म निरीक्षण करना पड़ता है। बिना अपने आप को जाने हुए हम जो भी कार्य करेंगे वो सब बेहोशी में ही होगा, सब अज्ञान की स्थिति में होगा। अश्वते ही उसका फल स्वरूप ये होगा कि तुम फिर कर्म फल से बन जाओगे। आत्मज्ञान हमें ये चेताता है कि हम वास्तव में कौन हैं। यह हमें बताता है हम शरीर नहीं, हम आत्मा है और इस शरीर रूपी यंत्र में वास करते हैं। इस यंत्र का सहायता से हमें अपने परम लक्ष्य की ओर जाना है और वो लक्ष्य है मोक्ष। और उससे जाने हेतु इस संसार के माध्यम से ही जाना है। उसी तरह जैसे अगर हम जंगल में कहीं खो गए हो तो उससे निकलने का मार्ग भी जंगल से ही निकालना पड़ता है। शरीर एक साधन है, साध्य नहीं। हम साधक है, शरीर साधन है और मोक्ष साधना है। हमें मनुष्य की तरह कार्य करना चाहिए। मनुष्य वो होता है जो मानविकता दिखाता है, मनुष्यता दिखाता है, पशुता नहीं, राक्षसता नहीं, असुरता नहीं। राक्षस पशु ये सब एक ही जाति के हैं, इसे क्रूर स्वभाव के होते हैं, उनके अंदर विवेक की दर्पण नहीं होती, इसीलिए वो सब अभक्ष्य खाद्य होता है, उनको खाने में ही मग्न रहते हैं। जो अकरणीय कार्य होता है उनको करने में ही मजे मारते हैं। सबके प्रति मित्रता का व्यवहार रखो, मैत्रीपूर्ण व्यवहार रखो, परंतु सबसे मित्रता नहीं। क्या तुम चाहोगे एक चोर के साथ मित्रता करने? क्या तुम चाहोगे एक अधर्मी इंसान के साथ मित्रता करने? क्या तुम चाहोगे तुम्हें कोई कहलाए ये एक चोर, एक भ्रष्ट आदमी का मित्र है? क्या इससे तुम्हारा पहचान का उन्नति होगा या दुर्गति? अपने कर्म को अपना परिचय बनाओ, अपना जाति और अपना नाम को नहीं। एक जाति एक नाम के बहुत सारे आदमी होते हैं। अज्ञान ही सभी का जड़ है, जाति प्रथा भी इसका फल है। सांसारिक ज्ञान को हम अविद्या कहते हैं और आत्मज्ञान को विद्या। दोनों ही आवश्यक है दोस्तों। अविद्या संसार में अपने जीवन यापन करने के लिए बहुत ही अनिवार्य होता है और विद्या इसलिए ताकि संसार में हम बंधे नहीं, इससे मुक्त होकर कार्य कर सके, अपने परम उद्देश्य की अग्रसर हो सके। कोई हमें बांध नहीं सके, हम सशक्त रहे, हम दिग्भ्रमित ना हो, हम जान सके वास्तव में हम कौन हैं, कहाँ से आए हैं, क्यों आए हैं, क्या कर रहे हैं। दोनों ही आवश्यक है। एक रट्टू टोटा मत बनिए। एक टोटा वो होता है चाहे वो कितना भी राम राम रट ले, लेकिन कभी भी उसके अंदर विवेक की क्षमता नहीं जागृत होती, ना ही सोचने की कला जागृत होती है। सोचने की कला जागृत कीजिए, समझदार बनिए, बुद्धिमान बनिए, सबको सहायता दीजिए। धन्यवाद।